शनिदेव दोस्तों इस समय पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक इन 138 दिन अप्रॉक्सीमेटली के लिए वो वक्री गति में चलेंगे। अब वक्री गति का किस तरह से अलग अलग राशि पे प्रभाव पड़ेगा, हमने ये सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम 3 एपिसोड आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी हमारी टीम, आप उन एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी हुई है कि उन 3 राशियों को, जिसमें हमने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पे बात की थी। आज चौथा एपिसोड है जिसमें हम कर्क राशि पे बात करने जा रहे हैं कि ये जो वक्री गति होगी शनिदेव की, कर्क राशि वालों पे कैसे प्रभाव डालेगी। कर्क राशि वालों की वैसे भी वैवाहिक स्थिति थोड़ा सा डामाडोल सी चलती है, विवाह संबंधित कष्ट भी रहते हैं और विवाह के बाद भी लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव जो कि उनके 7th और 8th लॉर्ड हैं, तो किस तरह से उन पे प्रभाव डालेंगे वो मैं आज इस गोचर में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सारी बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई समस्या आपको आने वाली है, अगर आप सही टाइम पर उपाय कर लेंगे तो उस समस्या से बचा जा सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं ये चंद्र राशि के हिसाब से सारे रिजल्ट्स बताए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि भी कर्क राशि है तो भी आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं, या आपका कर्क लगन है तब भी कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ, ये वक्री जो होना शनिदेव का है ये कौन से भाव में हो रहा है। ये हो रहा है 9th हाउस में, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं इस समय पर और मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं। अब मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी ये बात बताई थी कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो जिस भाव में वो वक्री हो रहा है उससे एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है। तो दोस्तों 9th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, ये तो बहुत फेवरेबल चीज़ है, ये तो हर कोई आपको बताएगा, लेकिन क्योंकि पिछले भाव यानी 8th हाउस का भी कुछ इफेक्ट ज़रूर आएगा। तो ये जो 138 दिन हैं आप देखेंगे हर काम में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, हर काम में कुछ ना कुछ डिले आ रहा है, यानी परेशानियां आ सकती हैं। अब वो परेशानियां किस तरह की होंगी वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शनिदेव की मूल स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है उसके लिए दोस्तों एक की देता हूँ आपको। आप शनिदेव के 3 हाउसेस को ध्यान से देखिए, 8th, 10th और 11th, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से जो 8th हाउस होता है वो मंगल और शनि का पक्का घर माना जाता है, और 10th हाउस तो शनि की राशि भी आ गई काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और 11th जो आपकी कुंभ राशि आ गई। तो क्या 8th, 10th और 11th हाउस में आपके जन्म पत्रिका में क्या ऐसे ग्रह हैं जो शनि देव से शत्रुता करते हैं, तो थोड़े से रिजल्ट्स आपको डिलेड मिलेंगे। और अगर 8th, 10th, 11th हाउस के अंदर कोई शत्रु नहीं है शनि देव के तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, यानी ये गोचर आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। अब कर्क राशि वालों को सबसे पहले 9th हाउस में जो ये वक्री गति होगी तो 9th हाउस माना जाता है भाग्य से संबंधित। तो आज एक और बहुत बड़ा रिविलेशन करता हूँ कि अगर आप बहुत समय से मकान बनाने का सोच रहे हो, अब शनिदेव जब वक्री होंगे तो जो भी आपकी डिले आ रही थी ना मकान बनाने में, वो मकान बनाने की जो स्थिति है अब फेवरेबल होगी। तो इन 138 दिनों में अगर मकान लेना है या मकान को फाइनलाइज करना है, कंस्ट्रक्शन करवानी है शुरू, वो करवा लीजिए ताकि इस पीरियड का आप लाभ उठा सके, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 9th हाउस में जब भी शनि होंगे ना दोस्तों, तो शनि के रिजल्ट्स देखने के लिए बृहस्पति की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो 9th हाउस में जब शनि वक्री भी होंगे ना तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है या शनि देव की बर्थ चार्ट में पोजीशन अच्छी नहीं है,
तो यहाँ पर आपको डिले देखने को मिल सकता है, खासकर क्योंकि मैंने कहा ना कि वो एक भाव पहले का रिजल्ट भी देंगे, यानी 8th हाउस का रिजल्ट भी आएगा। और 8th हाउस संबंधित होता है कोई प्रॉपर्टी मैटर हो गए, कोई कोर्ट केसेस के मैटर हो गए, कोई ऐसी समस्या जो अचानक आन खड़ी हुई, या सेहत में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखना, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अब ऐसी अगर स्थिति देखने को मिलती है तो क्या करना चाहिए, मैं अभी आपके साथ 3 उपाय बात करूंगा। उन 3 उपायों को आप नियमित तौर पर इन 138 दिन में करते रहें, समस्या छूमंतर हो जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब बात करता हूँ कि शनिदेव की दृष्टियाँ, क्योंकि दोस्तों जहाँ शनिदेव बैठेंगे ना वहाँ तो अच्छा देंगे ही, लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ पर, और वक्री होने का, ग्रह वक्री होने का यही मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है ना उसमें कुछ डिले आ जाना, खासकर जब बर्थ चार्ट में पोजीशन शनिदेव की अच्छी ना हो। अब सबसे पहले बात करता हूँ दृष्टियों की। तो पहली दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पर। अब 11th हाउस कौन सा, 11th हाउस आपका गेन्स का हाउस माना जाता है, आपके कॉन्टैक्ट्स का हाउस माना जाता है, आपके बड़े भाई का हाउस माना जाता है। बड़े भाइयों की पोजीशन, उनके साथ आपके रिश्ते हम 11th हाउस से देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनके साथ कोई वाद विवाद हो जाना, या ऑफिस के अंदर आपके कॉन्टैक्ट से, या तो आपके कुलीग से, या आपके जो नोन है बिजनेस के अंदर, उनसे कोई ना कोई विवाद हो जाना, विवाद के कारण कार्य में डिले आना बहुत पॉसिबिलिटी है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे अच्छा रहेगा आप अपनी मेहनत का लेवल बढ़ा दें और पेशेंस का लेवल भी बढ़ाएं। इसके लिए मैं अभी उपाय आपके साथ बात करूंगा। वो 3 जो उपाय बात कर रहा हूं उसमें शनि देव की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, और ये जो आपको नुकसान होने वाला है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनकी तीसरी दृष्टि जब 11वें भाव पे पड़ेगी ना, तो आपको एडिशनल वर्क से, एडिशनल एफर्ट से, ऐसा भी हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर आप ज़्यादा जिम्मेवारी लें, एक्स्ट्रा काम करें, तब आपको इनकम हो। ये पहली चीज़ हो गई। अब अगर दूसरी दृष्टि की बात करी जाए तो उनकी दूसरी दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पर। अब 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन से संबंधित है, 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन से संबंधित है। तो उनके साथ आपका कहीं पर टसल होना, या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो पाना, कम्युनिकेशन ऐसी हो गई जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। और दोस्तों थोड़ा सा ना फाइनेंशियल टाइटनेस, शनि जब भी खाना नंबर 3 में होंगे या खाना नंबर 3 पे दृष्टि पड़ेगी तो फाइनेंशियल टाइटनेस ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इन 138 डेज़ में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ पैसे आपको किसी और खर्च के लिए भी रखने पड़े। तो पहले ही ध्यान रख के चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बढ़ाइए, सोशल मीडिया को बढ़िया करिए। और इसके अलावा अगर कोई छोटी यात्रा करनी पड़े आपको बिज़नेस बढ़ाने के लिए तो उसको ज़रूर करिएगा, उससे भी लाभ होगा। अब ये बात मैंने कर ली 3rd एस्पेक्ट की, 7th एस्पेक्ट की बात कर ली। अब अगर 10th एस्पेक्ट की बात करी जाए तो वो पड़ता है 6th हाउस पर। अब जो छठा घर होता है ना दोस्तों, वो ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित होता है। अब जब भी शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पे पड़ेगी तो कुछ ना कुछ ऋण, रोग और शत्रु से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन एक फेवरेबल चीज़ हो गई कर्क राशि वालों के लिए कि जो बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, मिथुन राशि में है, उनका एस्पेक्ट भी, उनका दृष्टि भी 7th एस्पेक्ट वो पड़ रहा है 6th हाउस पे आपके। तो अब इससे क्या होगा, जो शत्रु हैं, जो ऋण रोग से संबंधित समस्याएं आनी हैं, वो अपने आप ही कम हो जाएंगी बृहस्पति की जब अमृत दृष्टि पड़ेगी। और मैं जब अभी उपाय बताऊंगा ना तो बृहस्पति को भी बढ़िया कर देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए ऋण, रोग, शत्रु से संबंधित समस्या आ रही है, या आप कह रहे हो छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से लाभ में मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करने चाहिए। मैं 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे शनिदेव का कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहा होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें करना क्या है, 900 ग्राम कच्चे चावल ले लीजिए, उसको हल्दी से रंग लीजिए,
चावल जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, हल्दी जो है बृहस्पति से संबंधित है। इसको जल प्रवाह करना है, आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हो, सोमवार को भी कर सकते हो। 900 ग्राम, आप 138 डेज है टोटल, आप ऐसा कर सकते हैं एक बार अभी कर लो, एक बार 15-20 दिन महीने बाद कर लीजिएगा, तो इससे आपके 138 डेज निकल जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो एक आधी बार और कर लीजिए। 900 ग्राम चावल आपने हल्दी से रंग कर जल प्रवाह कर दिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर जल प्रवाह भी नहीं हम कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं 900 ग्राम सिर्फ फिर चावल आप मंदिर में जाकर रखाइएगा, उसमें फिर हल्दी से मत रंगिएगा ताकि उन चावल का प्रयोग हो जाए। तो ये किया जा सकता है, ये ऑल्टरनेटिव भी बता दिया। दूसरा, अपने नहाने के पानी में दोस्तों कच्चा दूध मिक्स करके नहाना शुरू कर दो। इससे आपके चंद्रमा संबंधित भी लाभ मिलेंगे, जो शनि संबंधित कुछ कष्ट भी आने हैं ना वो भी कम हो जाएंगे। आप देखेंगे आपका जो पेशेंस लेवल है वो बेटर होता चला गया। ये दूसरा उपाय किया जा सकता है। और तीसरा उपाय, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में धारण करिए। ये चौकोर टुकड़ा आप एक काम ये कर सकते हैं कि चांदी की चेन में डाल लो। आप कहते हैं सर चांदी की चेन नहीं है, तो पीले धागे या लाल धागे में बांधकर आप अपने गले में डाल लीजिए। इससे भी आपके लगन लॉर्ड को आप और बल मिलेगा, आपको चंद्र संबंधित जो लाभ हैं वो मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस गोचर का, इस वक्री होने का भी लाभ आप उठा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए आप ये उपाय कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। कोई ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।